ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मंस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का और दास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा और सबसे मुश्किल सेवा। करोड़ों में कोई एक होगा जिसके अंदर ये सेवा करने की भावना होगी। ऐसा समझिए कि भगवान ने उसकी ड्यूटी लगाई है ये काम करने के लिए। उस करोड़ों में एक नाम उभर कर सामने आता है, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना NGO है। लुधियाना के पास एक गांव है हसनपुर, वहाँ पे 800 से ज़्यादा लोगों की सेवा की जा रही है। उसको नाम दिया हुआ है सपनों का घर, और इसका एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सपनों के घर में एक ऐसे अंधे बुजुर्ग राम किशन जी को, नाम क्या है, भगवान राम के नाम पे और भगवान किशन के नाम पे, दोनों ही नाम है राम किशन। कहाँ से हैं? बनारस से। उम्र कितनी हो गई? तकरीबन 65 साल के करीब। आँखों से बहुत कम धुंधला सा दिखता है, और उसके कलयुगी बेटे ने उसको, अंधे को, धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया, ठोकरें खाने के लिए। लुधियाना की अनाज मंडी में वो पड़ा मिला। कुछ लोग उसे पैसे दे जाते थे और कुछ लोग उसके पैसे छीन कर ले जाते थे। उस अंधे बुजुर्ग के पैसे छीन कर ले जाते थे। आप सही सुन रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने नशे को पूरा करना है। ये है हमारा इंडिया, हमारा देश, मेरा भारत महान देश। ये असलियत है, ये सच्चाई है। खून सफ़ेद हो चुका है। जिस बुजुर्ग ने अपने बच्चों को पैदा किया, उनको पाला पोसा, कितनी मेहनत की होगी, पढ़ाया लिखाया ब्याया, और जब उसके बच्चे हो गए और फादर बेकार हो गया, अंधा हो गया, किसी काम करने से असमर्थ हो गया, तो घर से धक्का निकालकर उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये कोई एक कहानी राम किशन की नहीं है, ऐसी हज़ारों नहीं लाखों कहानियाँ आपको सचमुच देखने में मिल जाएंगी। और हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसा हो रहा हो और हम कुंभकर्णी नींद सोए पड़े हों, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है ना, कोई मरे और कोई जिए, सुथरा घोल पतासे पिए। हम सुथरे बन चुके हैं। हमें अपने से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। हमारी सरकारें भी गूंगी और बहरी हो चुकी हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसे जी रही है। उनको तो सिर्फ वोटें खरीद कर, धांधली कर कर अपनी सरकार बनानी है। फिर जो पैसा उन्होंने खर्च किया है, कई गुना फिर उन्होंने इस गरीब जनता से निकालना है, अपना घर को भरना है। ये है आज की सरकारें। लेकिन इसके उल्ट सरदार गुरप्रीत सिंह जी का घर है, जिसे हम सपनों का घर बोलते हैं। वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 800
ऐसे लोग रह रहे हैं जो धरकार दिए गए हैं, जो बच्चों द्वारा निकाल दिए गए हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इनके माँ बाप ही नहीं हैं। ऐसी विधवाएं हैं जिनका कोई भी वहाँ पे नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, और इन सब की जो परवरिश कर रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। ये परवरिश कैसे होती है? आप सबके सहयोग के साथ पूरी दुनिया में लोग यहाँ पे आते हैं और उनके काम से इम्प्रेस होकर ज़्यादा से ज़्यादा राशन, दान, कैश देकर वहाँ पे जाते हैं, जिससे ये संस्था चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से और संयम के साथ वहाँ पे पैसा खर्च किया जा रहा है। जब लाया गया राम किशन जी को सपनों के घर में, तो उनके पास एक कपड़ों का बैग था। गुरप्रीत जी ने वो बैग उनसे लेकर अपने कंधे पे लगा लिया और राम किशन को बोला कि तू मेरे फादर जैसा है, बाप जैसा है, इतना भारी बैग कैसे उठाएगा। और जो राम किशन जी थे सोटी के सहारे चल रहे थे, आंखों से बहुत कम धुंधला सा दिखता था। तो सबसे पहले उनको वहाँ पे नहलाया गया, उनके कपड़े बदले गए, उनको खाना दिया गया, और अब उनको ले जाया जाएगा किसी आई स्पेशलिस्ट के पास और उनकी आँखों का इलाज किया जाएगा और उनकी रोशनी उनको वापस मिल जाए। आइए हम सब मिलकर अरदास करते हैं। अब ये वीडियो आप आगे शेयर करें या ना करें, क्योंकि उस बाप को वो लड़का नहीं चाहिए जिसने अपने अंधे बुजुर्ग, जो ठीक तरह से चल फिर भी नहीं सकता, लाठी के सहारे चल रहा है, और उसकी लाठी बननी थी उसके लड़के ने, और उसके लड़के ने ही उसको घर से भगा दिया। सफ़ेद खून हो चुका है। इनकी गाथा बहुत मुश्किल है, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो इस वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग को अपना घर नहीं चाहिए जिस घर में से उसे दरकार दिया गया है, निकाल दिया गया है। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा विद 2 फोल्डिंग हैंड्स। क्या रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप में एनजीओ बन जाइए, चाहे ऐसे एक राम किशन को संभाल लीजिए। वैसे तो हम 4, 5, 6 लोगों का परिवार संभालते हैं। अपना बाप समझकर, अपना भाई समझकर, अपना चाचा ताया समझकर, मास्टर समझकर, नाना दादा समझकर, कुछ भी समझकर, जिसकी आपको कमी खटकती है, ऐसे किसी भी एक बंदे को अगर आप संभाल लोगे अपनी वित्त के अनुसार, एक बंदे को भी, तो भी आप एक अच्छा काम भगवान वाहिगुरु खुदा अल्लाह की निगाह में आप कर रहे होंगे। और एक बार आप ज़रूर जाइए सपनों के घर में और वहाँ जाकर सारा सिस्टम देखिए। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से। थैंक